हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। मतलब आज की वीडियो हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर जो बच्चों होता है वो दो कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम लोग एक इंसुलेटर से सेपरेट कर दें तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट होता है। और इस कैपेसिटर्स का जो मेनली यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। जैसे आप देखते हो कि फ़ैन वगैरह में कैपेसिटर्स लगा होता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। जैसे मोटर्स वगैरह आप यूज़ करते हो उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। आई होप सभी लोगों ने कैपेसिटर्स को देखा होगा। तो कैपेसिटर को अगर हम लोग ध्यान से समझें या उसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट of two conductors separated by an insulating medium that is used to store the electrical charge and electrical energy। यानी जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है और उन अरेंजमेंट को सेपरेट किया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से। और मेनली जो कैपेसिटर का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। जैसे ही आप देखते हो फैन वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। फ़ैन को ऑन किया जाता है तो ऑन करते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो कराते हो यानी स्विच ऑन करते हो पंखा चलता है तो पंखा को इनिशियल जो एक फोर्स लगा करके रोटेट करने का काम करता है, एक टॉर्क प्रोवाइड करता है। वो काम कौन सा करता है? कैपेसिटर करता है। इसका काम होता है कि फ़ैन को स्टार्ट करना, ठीक है, यानी उसको एक धक्का दे करके एक टॉर्क प्रोवाइड करना। कैपेसिटर दो टाइप का होता है, दोनों का सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स रहता है, उसका सिंबल इस तरीके का होता है कुछ। और एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसका कैपेसिटेंस फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है और उसका सिंबल ऐसा होता है। तो ये दोनों सिंबल आपको याद रखना है बच्चों। ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल होता है और ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान से इसको समझिए। कैपेसिटर्स को जिसमें मेजर किया जाता है उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। इसको चलिए हम लोग अभी समझते हैं कि ये कैसे फार्मूला बना। तो देखिए ध्यान से, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। यानी हमने दो कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। मान लेते हैं पहले कंडक्टर पे चार्ज प्लस Q है और दूसरे कंडक्टर पे चार्ज माइनस Q। अभी हमने बताया ना भाई कैपेसिटर क्या होता है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। यानी ये दो कंडक्टर्स हैं और इनके बीच में ये जो मीडियम है ये क्या है? ये कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। पहले कंडक्टर के ऊपर प्लस चार्ज क्यू हमने माना, दूसरे कंडक्टर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज माना। अब प्लस माइनस क्यू है तो इन दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो मान लेते हैं पहले कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 है और दूसरे के ऊपर पोटेंशियल कितना है? V2 है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। तो इस बात को देखिए मैं लिखा हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। हियर Q इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। यानी ये जो Q होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर ये चार्ज है। एक बात आपको याद रखना है जो कि मैं लिख भी दिया हूँ, नोट दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन द टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। ये प्लस Q चार्ज का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको चार्ज करने के लिए जो चार्ज दिया हुआ वो ये प्लस Q है। ये पहले से ही कंडक्टर के ऊपर जो मौजूद चार्ज होता है, जो प्रेजेंट चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है। तो प्लस Q माइनस Q चार्ज ये कैपेसिटर्स के कंडक्टर के ऊपर पहले से ही प्रेजेंट है, न कि हमने इसको दिया है चार्ज करने के लिए। बच्चों बात मेरी समझ में आई होप आपको आ गई होगी। अब सीधा सा बात है भाई, यहाँ प्लस Q चार्ज है तो आसपास पॉजिटिव होंगे और ये माइनस Q चार्ज है तो आसपास निगेटिव होगा। अब चलिए हम लोग इसके कैपेसिटेंस का फार्मूले को डिराइव करते हैं कि कैसे ये फार्मूला बना। अब देखिए बच्चों, जो बातें मैं आगे लिखा हुआ हूँ उसको बात को समझिए। फॉर अ गिवन कैपेसिटर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू कंडक्टर। मतलब ये प्रैक्टिकली देखा गया
कि इन कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्जेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कैपेसिटर, मतलब इन दोनों के ऊपर ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस है ये डिपेंड करता है इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के ऊपर चार्जेस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा वो चार्जेस उतना ही कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर चार्ज दोनों में से ले लेते हैं, कोई प्लस क्यू या माइनस क्यू, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्यू होता है, और आपको पता है कि प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, सी होता है। और सी को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स आपको फार्मूला मिला Q इज इक्वल टू सी वी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरीके से अगर आप कैपेसिटेंस C का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V से आप इसको डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q अपॉन V तो हो गया, लेकिन फार्मूले के हिसाब से आपको क्या शो हो रहा है कि जो C होता है वो Q और V के ऊपर डिपेंड करता है, यानी Q और V का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से उसका कैपेसिटेंस होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, Q कभी भी कैपेसिटेंस जो C है वो कभी भी Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस बात को मैं लिख भी दिया हूँ, प्लीज नोट दैट C इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q एंड V। जैसे आप ओम्स लॉ पढ़े हो ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ पर R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। जो R का वैल्यू होता है ऐसा लगता है कि V और I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है, करंट, यानी पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है, न कि V और I के ऊपर डिपेंड करता है। सेम उसी तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये भी शेप और साइज और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आगे हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो उसी बात को मैं लिख दिया हूँ। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस का फार्मूला भी मैं बताया क्या कि C बराबर Q अपॉन V। तो Q मीन्स क्या है, चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, और V मीन्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, ये आपको पता है। और एक बात आपको वही मैं जो भी बता रहा था उसको मैं नोट्स करके भी लिख दिया हूँ कि द कैपेसिटेंस C डिपेंड ऑन द शेप साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर। मतलब किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उस कैपेसिटर के शेप साइज और दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि सेपरेटेड किया गया है, किसकी वजह से, एक इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे थोड़ा सा हम लोग इसके डायमेंशनल फार्मूला या कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, या इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाइड आइदर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाय द यूनिट अमाउंट। मतलब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं क्या बोला कि अगर किसी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन किया जा सकता है यदि उसके ऊपर जो चार्ज हो, हम लोगों ने जो चार्ज सप्लाई किया उसका वैल्यू क्या हो, 1 कूलम्ब हो, और उन दोनों प्लेट्स के बीच जो कंडक्टिंग प्लेट्स है उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपने भी क्या फार्मूला पढ़ा भाई, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर Q का वैल्यू भी 1 हो जाए और V का वैल्यू भी 1 हो जाए, उस समय F का वैल्यू C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 फैरेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाय द यूनिट अमाउंट, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V से आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, अगर Q का वैल्यू 1 कूलम्ब हो जाए और V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसको बोलते हैं 1 फैरेड। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, इसका SI यूनिट फैरेड होता है। और डायमेंशनल फार्मूला भी आपको याद रखना है, जो m के पावर -1, t के l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2 होता है। अब फैरेड तो इसका SI यूनिट होता है, इसके कुछ सब यूनिट भी होते हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 1 फैरेड किसको बोलेंगे, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। अब 1 कूलम्ब पर वोल्ट कैसे है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q का वैल्यू अगर 1 कूलम्ब हो जाए और V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए तो यही 1 कूलम्ब पर वोल्ट, यानी कूलम्ब वोल्ट भी, फैरेड को ही कूलम्ब वोल्ट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। और इसके 3 और सब यूनिट होते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड।
तो 1 माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होता है, 1 नैनोफैरेड में 10⁻9 फैरेड होता है एंड 1 पिकोफैरेड में 10⁻12 फैरेड होता है। तो ये यूनिट्स आपको याद रखना है जो कि MCQ में पूछे जाते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर यही कैपेसिटर्स क्या हो, एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी इसको हम लोग चाहें तो दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए उसको समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं क्या लिखा हूँ नोट करके, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएशन इन वैक्यूम इज, अगर एक हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटर निकालें और वो वैक्यूम हो, अंदर में क्या हो, वैक्यूम हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या बन सकता है। तो आपको सिंपली पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V होता है, और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मान लेते हैं Q ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या होता है 1/4πε0 Q/R, ये आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हो। स्फेरिकल कैपेसिटर्स का स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1/4πε0 Q/R, जहाँ पर 1/4πε0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए Q एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो पूरा नीचे का जो डिनोमिनेटर का ये वैल्यू है ये पूरा ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन अगर करोगे तो अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 4πε0 इंटू R। तो इस तरीके से आप किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर्स निकाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट करके नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि आपका हम डाउट क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।